हाँ भाई, एम ए सिद्दीकी साहब, मोमिन है आप? जी। अच्छा, कितने को मोमिन है? हाफ क्वार्टर कुछ भी कह लीजिए, क्वार्टर कह लीजिए बस। अच्छा, ये देखो अभी क्वार्टर मोमिन लोग भी ये मानने लगे कि वो क्वार्टर मोमिन है। हाँ। साहिल भाई, मैं आपको पता है अब मेरा सुबह में जो है मॉर्निंग में लेक्चर रहता है, फिर भी मैं आपको देख ऐड करने की कोशिश करता हूँ, आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं। 3 महीने से हाँ। फॉलो कर रहा हूँ और अपने हाँ। बहुत से गटर छाप मुसलमानों को मैं संभाल चुका हूँ, सुधार चुका हूँ। अरे वाह 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 वाह। तो ये अब क्वार्टर बच मोमिन गए। कब से बने हैं आप? पहले से क्वार्टर मोमिन है या रिसेंटली बने हैं? नहीं नहीं, ये जो इतनी ढेर सारी हिंदुस्तान में इन मुसलमानों की जो बुराइयां हो रही हैं, जिस तरीके की ये हरकत कर रहे हैं, इन सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा आहत होके, फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब तुम ऐसा सोच रखते हो तो साहिल भाई से कनेक्ट हो, उनको देखो। तो मैंने 3 महीने से आपको देखना शुरू किया, तो फिर मुझे हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा, नमाज नमाज कभी पढ़े थे जिंदगी में? 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल पहले लेकिन पढ़ते थे? हाँ हाँ, पढ़ता था। अच्छा, ठीक है। क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आप लास्ट 2-3 स्ट्रीम में भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको मौका मिला ही नहीं था। क्या जी सर। बताना चाहेंगे आप? तो साहिल सर, वैसे तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हम्म। मैं सर, एक सवाल आपसे ये था कि जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो हमसे कहते हैं कि इस्लाम के अबाउट उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे फैक्ट जो मौजूद हैं, क्या उसको देखते हुए भी इस्लाम को गलत कहते हो, क्या ये सही है? हम्म। हाँ, ये चीज मैं जानना नहीं चाहता तो हूँ। क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है? भाई जैसे मोहम्मद साहब जैसे का आप देखो। हाँ, क्या हाँ बोल हाँ, रहे थे आप? जैसे वो कहते हैं, जैसे कि वो कहते हैं दजला फरात जो नदी है, जिसमें कौन थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, अपनी फौज लेके जा रहे थे, फिरौन पीछा कर रहा था, फिर वो हम्म। समुद्र के पानी जो है अलग हो गया, बीच में रास्ता बन गया। उसका हाँ। एग्जाम्पल कि अभी दोनों वाटर का जो कलर है, डेंसिटी है, दोनों अलग आप एक अलग काम हैं तो। करना, अभी जी। एक मेरे ख्याल से 2 से 3 स्ट्रीम पहले, ये हाँ पानी मिक्स नहीं होता, हाँ इसके हाँ। ऊपर एडम साहब ने प्रॉपरली एक्सपोज किया है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा। आपको समझ में और आ जाएगा। अच्छा, और साल भाई, जैसे कि मैं घर पे बता रहा था कुछ लोग को आपके बारे में, तो कुछ लोगों ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, वो जो 72 हुलों वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपने, हम्म। और कुछ मौलानाओं को भी सुना मैंने, तो कितनी हम्म। गंदी हरकतें कर रहे थे। तो वो कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा है, तू दिखा मुझे, वो मौलाना गलत होंगे, हम्म। वो मौलाना गलत बोलते होंगे, लेकिन ऐसा इस्लाम में नहीं लिखा है। हम्म। तो हम तो हाँ सारे रेफरेंस देके बताते हैं ना आपको। हाँ हाँ। है ना? तो तो आप ये वो चीज, क्वार्टर भी क्यों बचे हैं? अब बहुत सारा कंफ्यूजन है साल भाई, क्या करूं मैं? हाँ हाँ, तो ये कंफ्यूजन, आप स्ट्रीम देख रहे हो, कंफ्यूजन दूर करो और निकलो फटाफट इसमें से, जल्दी वहां से हटो। जल्दी वहां से हटो भाई। हाँ। आप अपने आप को एक गंदगी के हिस्से में क्यों रखना चाहते हैं? जब आपको मालूम है कि ये गंदगी है तो निकलो वहां से, हाँ। पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। फिर साहिल भाई वैसे भी आप सब कहते क्वार्टर हैं, है। फिर साहिल भाई सब ये कहते हैं कि अच्छा, तू ये मानता है कि अल्लाह ने इस पूरे संसार की रचना नहीं की, तो फिर किसने बनाया? आप एक मेडिकल स्टूडेंट है ना भाई? जी। तो वो तो मैं साइंस के हिसाब से जाऊंगा, तो फिर कोजरवेट, पेरेंट रॉक, वेदरिंग लाइकेन वहां से शुरू हो जाएगा। हम्म। हाँ। तो फिर कहते हैं कि हाँ। किसने बनाया, हम्म। कौन सा धर्म क्या? सही है? नहीं, क्या ये जानना जरूरी है किसने बनाया? हाँ बिल्कुल, वो तो वही तो मानते हैं ना, कह रहे हैं कि मैंने, मेरा नहीं नहीं, बिलीव है कि अल्लाह ने अरे बनाया भाई है। उसका बिलीफ है ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये जानना जरूरी है किसने बनाया? उसकी कोई एक बुनियादी वजह बताए कि क्यों जानना चाहिए किसने बनाया दुनिया को। तो क्या फिर कह रहा है उससे कि आपकी जिंदगी में क्या फर्क हाँ पड़ हाँ, जाएगा? वो यही कह रहा था। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तो मतलब पहले अल्लाह आप अल्लाह ने। समझो, जी। सिद्दीकी साहब, पहले आप समझो। आप ये हम्म। बताओ कि कोई बनाया या नहीं बनाया, इसको जान के आपका और मेरा क्या फायदा या क्या नुकसान? हाँ, ये तो है, मुझे तो कोई फायदा नहीं। ना नुकसान है। नहीं, तो कोई फायदा यही नहीं, ना चीज कोई नुकसान उसको है। पूछो कि भाई तेरे सवाल का मतलब क्या है, कुछ 5 वजह बता दे कि हाँ हमारा हाँ। क्या फायदा क्या नुकसान, कि हम ये जाने कि दुनिया को किसने बनाया या दुनिया को बनाने वाला है या नहीं है।
आप समझ रहे? जी। बस इतना और सही है। और जो सालवे कहते हैं कि जो सूफीज़्म होते हैं, इंडियन सूफीज़्म, तो उनके सारे बहुत सारे करामात, बहुत सारे मोज़िज़े हैं, तो क्या कहते हैं कि वो सब भी झूठे थे। उनकी बातों पे, कोई अक़ीदे पे मौजूदा यकीन बता करके बहुत। भाई, आज की तारीख में यूट्यूब में चले जाओ, आपको आप ऐसे बड़े बड़े मौजज़े दिखेंगे कि आप हक्के बक्के रह जाओगे कि ये बंदे ने किया कैसा। हाँ, देखे हो क्या, नहीं देखे हो? हाँ, देखा हूँ। वो तो मैं बहुत सारे और कहते हैं कि फिर कैसे ईमान ले आए इतने सारे लोग, फिर कैसे इस्लाम जो है नंबर 2 पे है, ये सारी चीज़ें। कोई आप अभी देखो, आज की स्ट्रीम ही वही है, उनको कहना कि 1 करोड़ 20 लाख तो ऐसे ही निकल गए, और जो हाँ। 2 करोड़ 40 लाख है उसमें तुम्हारे जैसे लोग हैं हुँ, हुँ। जो यकीनी तौर पे अल्लाह को नहीं मानते। तो भाई टोटल 3 करोड़ 40 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख ऐसे ही निकल चुके हैं इस्लाम से। तो हाँ, उनको कि जरा जाके कुछ देखो, सिर्फ किसी की बातों में नहीं आओ। जी। लोग धड़ल्ले से निकल रहे हैं इस्लाम से। और खतरा भी बहुत बना रहता है साला ये। मेरे तो कुछ वो मुस्लिम तो जो दोस्त थे जितने भी थे, और हम्म, यहाँ तक कि रिलेटिव में बहुत सारे लोग फ़ोन करना बंद कर दिए, हाल-चाल नहीं पूछते हैं। खुद का काम होता अच्छा, है तब आपने भी फ़ोन सबको नहीं करते। बताना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, हाँ, मैं सबको बताना शुरू कर दिया हूँ। अरे भाई, अरे! थोड़ा ख्याल रखो, नहीं तो तुम्हारी टोपी उड़ा डालेंगे फिर। अरे साहिल भाई मैं तो अपना लाइव लोकेशन नहीं बताता किसी को। अब मैं बताता हूँ, पूछते हैं वो कॉलेज में हो कि हॉस्टल में हो, हम बताते हैं भैया अभी यहाँ नहीं है, अभी हॉस्टल हॉस्टल में भी नहीं है। उल्टा-सीधा हम्म। बता देता हूँ इधर-उधर करके। अच्छा साहिल भाई। नहीं तो ऐसे ऐसे काम नहीं करो जिससे आपको सिक्योरिटी इशू हो। आप हाँ, हाँ। आप अलग तरीके से बताने की कोशिश करो, या आप हुँ, जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखो। इतना जज्बात में आके हुँ। करोगे काम तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा साहिल भाई, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो है कि अगर मुस्लिम बीवी है, उसका शौहर मारते-मारते मार डाले तो उसको उफ़ तक ना करे बीवी, और क्योंकि अगर पति के हाथ से मर जाएगी वो बीवी तो उसको जन्नत मिलेगा। क्या ये सही है? नहीं, मैंने कहीं कभी नहीं सुना है भाई ये कि पति के हाथ से अगर बीवी मर जाए तो उसको बीवी को जन्नत मिलेगी। ये मैंने कभी अरे ये नहीं सुना है। मुस्लिम मर्द कहते हैं, मैंने अपने घर में सुना है कि हमने कहा कि बहुत सारे लोगों को बोला कि क्यों मारे आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कुछ नहीं बोली तो आपने उनको मारा। तो कह रहे थे कि तुम अपना काम करो, तुम्हें नहीं पता है। फिर बाद में ये सुना कि जो है अगर वो पत्नी खुद बोली, मतलब मेरे रिलेटिव हैं, तो आंटी खुद बोली कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, वो हमको मारते मारते मार डालें तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें जन्नत नहीं मिल नहीं, जाएगी। ऐसा नहीं है। नाराजगी वाली बात जो है वो ये है कि अगर बीवी अपने हाँ, हाँ। शौहर को सेक्स के लिए मना करे तो अल्लाह हुँ। नाराज हो जाता है, फरिश्ते लानत भेजते हैं, अल्लाह अल्लाह जो है वो नाराज हो जाता है। तो वो सेक्स के मना करने पर है, ठीक है। दूसरी चीज, मारने की जहां तक बात है, हाँ ये बात आपकी सही है। हजरत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि कोई इंसान किसी से ये ना पूछे कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा, हुँ। वजह ना पूछे क्यों मारा। तो ये बात भी है, लेकिन अगर वो मर गई तो उसको जन्नत मिलेगी, ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है या सुना है। ये ये तो फिर बहुत सी तानाशाही बातें हुई ना? आ जाती है, लोग फैला देते हैं ताकि अपना मर्तबा जो है वो ऊपर कर सके। हाँ। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों की इज़्ज़त है। ये किस तरीके की इज़्ज़त है? कोई मार खाता रहे, वो प्रश्न भी ना कर पाए, क्यों हम मार खा रहे हैं? तो यही कह रहा हूं ना मेडिकल स्टूडेंट साहब, फिर आप इस्लाम में वो थोड़े बहुत भी क्यों है निकलो। हाँ, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। हम्म। और जो मेडिकल स्टूडेंट है, जी, तो जी। भाई वो तो किसी भी तरीके से इस्लाम में नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके की बोंगियां मारी गई है एम्ब्रोलॉजी को लेके या बाकी हाँ, चीजों हाँ। को लेके, तो वो तो अच्छा, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्या साहिल भाई, एम्ब्रोलॉजी को लेके इस्लाम में क्या मारी गई है? कुरान की एम्ब्रोलॉजी के हिसाब से आदमी बच्चा जो है उसको पहले हड्डियां बनती है, फिर अल्लाह उस पे खाल चढ़ाता है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक ऐसा सेकंड। नहीं होता है लेकिन कुरान में ऐसा है। ये तो। और साहिल भाई एक एक क्वेश्चन ये था
कि ये बात सही है कि अगर मतलब जो गैर इस्लामिक कंट्री के गैर इस्लामिक कंट्री में जो मुस्लिम रहते हैं वो डिफेंस में इसलिए ना जाएं क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी उनको मतलब मुस्लिम स्टेट के सैनिकों से लड़ना पड़े। हम्म। हाँ, क्या ये ऐसा तो कुछ हमारे इसके एडम बारे में साहब लिखा ने है? बताया ना, हदीस ही बताई है इसके बारे में तो। इसके बारे में हदीस हदीस में है ये? कुरान कुरान की आयत ही बताई थी ना एडम साहब आपने, ये तो। जी जी। तो फिर फिर जो मुस्लिम रहते हैं गैर इस्लामिक कंट्री में तो उनको रहने का कोई हक नहीं है जब उस कंट्री को मानते ही नहीं है, उस कंट्री के सोल्जर्स को अपना नहीं मानते हैं। सर ये मोमिन कैसे हैं यार साहिल? ये कंफ्यूजन कॉटन में क्वार्टर है। टेस्ट हो आते चुका है ही भाई उन्होंने का। बता दिया था, भाई ने आते ही हाँ, बता दिया पहले था ही भाई मान मैं लिए थे क्वार्टर वो। हूँ। नहीं। पता, आई एम जस्ट 21 ईयर ओल्ड, बट मैंने बहुत बहुत लोगों को सही कर दिया है अभी। कुछ ये बहुत सारे क्वार्टर लोग। होते हुए भी इनका नशा जो है लोगों को चढ़ जा रहा है, मतलब इनके वहां पे बहुत से लोगों को इन्होंने क्वार्टर बना दिया है। तो क्वार्टर नहीं बनाए आप, खुद भी पूरे तरीके से निकले और बाकी लोगों को भी पूरे तरीके से निकाले। वो फिर एट लास्ट वो सवाल क्वेश्चन करते हैं कि फिर मैं मानूं किसको, ये तो बता। अरे तो थोड़ा खुद भी उसको मेहनत कर लेने बोलो, दूसरे बहुत सारी आइडियोलॉजीज है उनको देखने बोलो, या बिना आइडियोलॉजीज के रहने बोलो जैसे हम हैं, हाँ हाँ। है ना। उनसे फिर वही सवाल करो जो अभी मैंने आपसे कहा था कि जरूरत क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है। चलो ऐसा रहे कि सिद्दीकी जान से साहब, फंसे। आप है ना, हाँ आप एक काम करो, आप हाँ। हमारी स्ट्रीम्स देखते रहो, जो थोड़ा हाँ बहुत हाँ। बचा है वो भी निकल जाओगे आप, ठीक है प्यारे भाई। अच्छा। अच्छा साहिल भाई, मैं आपके साथ कैसे एड रह के मैं भी आपकी तरह कुछ कर सकता हूँ थोड़ा बहुत आधे एक घंटे के लिए? भाई क्वार्टर क्वार्टर रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब अच्छे तरीके से पूरे कहाँ निकल पर? जाओगे और पढ़ लिख के निकलोगे इस्लाम को, यानी उसकी अगर आप जो जो चीजें हैं, कुरान के बारे हम्म। में नॉलेज, अहादीस के बारे में नॉलेज, बाकी चीजों के बारे में नॉलेज, तो आप अपना एक चैनल ओपन करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, अब इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कुरान का डिटेल पढ़ने जाऊं तो क्योंकि आप इतनी अपने सारी। करियर में, करियर पे ध्यान दीजिए, ये करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। हाँ, आप ही लोग को सुन के मैं इतना बहुत कुछ समझ गया हूँ कि क्या है। तो जी सर। ठीक है, ठीक है साहिल भाई, ठीक है। चलिए बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। सर।